Good evening, friends. Once again, today we are going to discuss on Indian polity and constitution. Uh, now, we are going to now today we are going to discuss a new topic that is preamble. आज हम लोग प्रियम्बल पे डिस्कस और चर्चा करना चाह रहे हैं और प्रियम्बल पे इसलिए डिस्कस करना चाह रहे हैं, चर्चा करना चाह रहे हैं क्योंकि ये जो प्रस्तावना है ये हम लोगों के लिए क्या है, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, सब्जेक्ट है। इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है, एक्चुअली में यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे केसेस भी हैं और कई सारे इससे रिलेटेड जजमेंट भी है। और जब कई सारे केसेस है, जजमेंट है, तो इसलिए जो है ये टॉपिक और क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण हो जाता है। एक्चुअली में जब हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक में तो जनरली कुछ लोग इस टॉपिक को ये समझते हैं कि ये जो है क्या है, प्रियम्बल जो है संविधान का पार्ट नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि प्रियम्बल जो है संविधान का पार्ट है। और इस वजह से भी ये जो टॉपिक है प्रियम्बल, प्रस्तावना, हम लोगों के लिए क्या हो जाता है, बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब हम लोग प्रियम्बल की बात करते हैं तो जनरली हम लोग ये देखते हैं कि प्रियम्बल से हम लोगों को यूपीएससी में कई सारे क्या आते हैं, सवाल आते हैं। कभी हम लोगों को प्रीलिम्स में भी सवाल आते हुए दिखा है, कभी हम लोगों को मेंस में भी सवाल आते हुए दिखा है। और साथ में जब हम लोग प्रियम्बल की बात करते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोगों को प्रियम्बल से प्रीलिम्स में भी कई सारे जो है हम लोगों को सवाल आए हैं। और कभी कभी जो प्रियम्बल में हमारे जो वर्ड्स हैं ना, जैसे सोशल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो ऐसे वर्ड्स को भी क्या करते हैं, वो जो है हमें जो है वो पूछ देते हैं कि ऐसे वर्ड्स को हम लोग कैसे जो है क्रोनोलॉजिकली इसको क्या कर सकते हैं, वो सजा सकते हैं, या क्रोनोलॉजिकली हम लोग इसको कैसे बता सकते हैं। तो इसलिए जो है हम लोगों का जो है प्रियम्बल जो है क्या है, बहुत अहम है और एक बहुत अच्छा टॉपिक भी है। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं तो ही हम लोग को पता चलता है, और जब हम लोग इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं तब पता चलता है कि नहीं, कि प्रियम्बल को कैसे जो है और किस तरह से सतर्कता के साथ क्या करनी चाहिए, हम लोगों को स्टडी करनी चाहिए। तो एक्चुअल में जब हम लोग देखते हैं क्या, प्रियम्बल, प्रियम्बल हिंदी में हम लोग इसी को क्या कहते हैं, प्रस्तावना। एक्चुअली में अगर हम लोग बात करें कि प्रस्तावना कहते किसे हैं, या प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल कहते किसे हैं, तो किसी ने कहा या किसी ने प्रियम्बल का जो डिफिनेशन दिया, किसी ने ये कहा कि प्रियम्बल जो है क्या है, वो जिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जिस्ट, जिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर जिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से हम लोग क्या कहते हैं कि किसी भी चीज का जो निचोड़ होता है वही क्या है, निचोड़ ही जो है क्या है, वो प्रियम्बल है। किसी ने कहा जो प्रस्तावना है वो क्या करता है, संविधान को डिफाइन करता है। किसी ने कहा कि प्रस्तावना जो है ये क्या है, डिफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। किसी ने कहा कि प्रस्तावना जो है प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या जो है क्या है कि जिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और डिफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम लोग तो ये समझ सकते हैं कि इसका मतलब जो प्रियम्बल है तो प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस है। अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है अमेंडमेंट भी हो सकता है। तो इन सभी सेक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, इसी सेशन में देखेंगे और इसी सेशन में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि आखिर ये जो चीजें हैं वो कैसे हैं और क्या है।
इससे पहले हम जो है क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि हमारा जो प्रीएम्बल है, तो सबसे पहली नंबर बात तो ये है कि हम लोगों का जो प्रीएम्बल है, फ्रेंड आप लोग क्या करिएगा कि कहीं से भी प्रीएम्बल आप चाहे तो नेट पे देखें या एनसीईआरटी के किताब में देखें या लक्ष्मीकांत की किताब में देखें, जो हमारा जो प्रीएम्बल है भारत में, जो प्रीएम्बल है या हमारे संविधान में जो प्रीएम्बल है, उस प्रीएम्बल को आप कहीं से भी देख के 2-4 बार पढ़ लेंगे तो एटलीस्ट जो है हम लोगों को प्रीएम्बल ये पता चल जाएगा कि प्रीएम्बल ये है। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जब हम लोग प्रीएम्बल की बात करते हैं तो हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अक्सर इंटरव्यू में जो है प्रीएम्बल से हम लोगों को सवाल पूछा है। कभी कभी ये पूछते हैं कि ये बताइए कि हम लोगों का जो प्रीएम्बल है वो क्या है, जरा प्रीएम्बल को बताइए। जैसे वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजोल्व, तो इस तरह से जो है क्या करना है, पूरे प्रीएम्बल को याद करना है। और दूसरा क्या है कि अगर याद नहीं कर सकते हैं तो जो मेन जो मोटी मोटी बातें हैं प्रीएम्बल में, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये एक पार्ट या एक सेक्शन जो है क्या है, एक तो ये हुआ। दूसरी नंबर जो इसमें जो बात है वो ये है कि हमारे प्रीएम्बल में सर्टेन कुछ वर्ड्स हैं, जैसे सोशल है, सोवरेन है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। तो जो ऐसे वर्ड हैं हमारे संविधान में या हमारे प्रीएम्बल में, किस तरह से प्रीएम्बल में ऐसे वर्ड्स को सजाए गए हैं कि पहले कौन सा वर्ड है, ठीक है, दूसरे में कौन सा वर्ड है, तीसरे में कौन सा वर्ड है। इसीलिए कि कभी कभी प्रीलिम्स के सवाल में ऐसे ही जो है क्या किया जाता है, पूछा जाता है कि आखिर है क्या और किस तरह से जो है इसको क्या किया गया है, सजाया गया है। तो एक्चुअल में ये है कि अगर इस तरह की चीज़ों को आप देखते हैं तो क्या होगा कि आपको जो है बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आप जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर पाएंगे तो फिर क्या होगा कि हम लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। तो पहला तो ये कि प्रीएम्बल है क्या, दूसरा ये कि प्रीएम्बल में जो हमारे जो वर्ड्स हैं वो किस तरह से हैं, और तीसरा ये कि प्रीएम्बल का जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है और प्रीएम्बल का जो वैल्यूज है वो क्या है। क्योंकि अगर प्रीएम्बल हमारा जो है डिफाइनिंग या डिफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस है तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रीएम्बल को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो हम लोग को ये पता चलता है कि एक्चुअल में जो हमारा संविधान है कह क्या रहा है, वो हमारा जो संविधान है किन बातों पे ध्यान दिया है, हमारा जो संविधान है किन किन चीज़ों पे जो है वो क्या कर रहा है, वो किन किन चीज़ों को जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक्चुअल में जब हम लोग प्रीएम्बल को पढ़ते हैं तो इन सभी बातों पे हम लोगों को क्या हो जाता है, इन सभी बातों को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं और इस पे जो हम लोग क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड प्रीलिम्स और इससे रिलेटेड मेंस में आए हुए सवाल को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है हम लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग जो बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं किसकी, बेसिक वैल्यूज ऑफ प्रीएम्बल की, एक्चुअल में जो हम लोग का जो प्रीएम्बल है उसका जो वैल्यूज है वो क्या है। सबसे पहले जो हम लोग ये देखते हैं कि जो प्रीएम्बल का जो वैल्यूज है वो एक्चुअल में है क्या। तो बेसिक
वैल्यूज ऑफ प्रीएम्बल। जब हम लोग देखते हैं कि प्रीएम्बल का बेसिक वैल्यूज क्या है, तो सबसे जो पहला जो हम लोग को जो वैल्यूज दिखने को मिलता है वो क्या मिलता है, सोवरन। कि इंडिया जो है क्या है, सोवरन है। ये क्या बताता है, ये जो हमारा जो प्रीएम्बल है, ये जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस का जो वैल्यूज है या कॉन्स्टिट्यूशंस का जो स्ट्रक्चर है, वो बात हमें जो है प्रीएम्बल के थ्रू जो है पता चलता है कि मेरा जो स्टेट है वो क्या है, एक सोवरन स्टेट है। दूसरा जो वैल्यूज दिखने को मिलता है वो क्या मिलता है, सोवरन है। तो दूसरा क्या है, सोशल। ये जो है दूसरा जो वैल्यूज हम लोगों को नजर आता है वो क्या है, सोशल है। अब ये हम लोग अभी बात करते हैं कि सोवरन क्या है, सोशल क्या है। तीसरा जो हम लोगों का जो वैल्यूज है वो क्या है, सेक्युलर। कि मेरा जो स्टेट है वो क्या है, सेक्युलर स्टेट है। देन जो हम लोगों को जो वैल्यूज नजर आता है वो क्या आ जाता है, वो जो है रिपब्लिक। देन जो है हम लोगों को जो वैल्यूज जो नजर आता है जैसे कि मुझे वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो इस तरह के जब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज को देखते हैं, तो ये पता चलता है कि आखिर जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस में स्टेट का जो नेचर है वो क्या है। तो सबसे पहला अगर देखते हैं वो क्या है, सोवरन। देखिए जब हम लोग सोवरन की बात करते हैं, संप्रभु स्टेट की अगर बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब हिंदुस्तान जो है क्या हो चुका है, सोवरन है, आजाद है। अब जो है हिंदुस्तान पे किसी दूसरे का कोई क्या नहीं है, डोमिनेंस नहीं है, या कोई भी जो है अगला या कोई भी जो देश क्या नहीं कर सकता है, निर्देश नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो देश है वो क्या है, भारत जो देश है सोवरन है। तो अगर सोवरन है तो ये क्या कर सकता है कि अपना नेशनल और इंटरनेशनल जो डिसीजन है वो क्या कर सकता है, खुद ले सकता है। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल जो डिसीजन है वो क्या कर सकते हैं, खुद से ले सकते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल जो डिसीजन है वो क्या कर सकते हैं, खुद से ले सकते हैं। इसलिए ले सकते हैं क्योंकि अब जो मेरा जो स्टेट है वो क्या है, सोवरन स्टेट है। अगर सोवरन स्टेट है तो इसका मतलब किसी और का कोई डोमिनेंस नहीं है। अब जो है हम जो है अपना मालिक खुद हैं, और हम जो है क्या कर सकते हैं, नेशनल इंटरनल लेवल पे भी और एक्सटर्नल लेवल पे भी क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो है शो करता है, सॉवरेनिटी जो है, सॉवरन जो है शो करता है किसको, अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी इंडिपेंडेंसी को शो करता है। इसी तरह से दूसरा जो एक वर्ड है वो क्या है, सेक्युलर। इसको हम लोग बाद में देखते हैं सेकुलर को, इससे पहले हम लोग देखते हैं सोशल। अब हमारे यहाँ का जो पैटर्न है वो क्या है, सोशल है। अब सोशल जो है क्यों है, क्योंकि इससे पहले हम जो है आप लोगों से एक डिस्कस किए हुए थे कि सोशलिज्म किसे कहते हैं। एक्चुअली में जो सोशलिज्म है वो क्या है, एक आइडियोलॉजी है। और ये जो आइडियोलॉजी है ये कब आया, तो अगर इस आइडियोलॉजी को हम लोग अगर देखते हैं तो पता ये चलता है कि ये जो सोशलिज्म का जो आइडियोलॉजी है, ये सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी है ये कहीं ना कहीं से जब कोल्ड वॉर का ईरा आया, यानी कोल्ड वॉर जब पूरे वर्ल्ड में शुरू हुआ, कोल्ड वॉर 1945 के बाद, तो कोल्ड वॉर के बाद
पूरा वर्ल्ड जो है क्या हो चुका था, बाइपोलर हो चुका था। और बाइपोलर होने के बाद यहाँ पे दो इज्म हम लोगों को दिखने को मिला। पहला जो था कैपिटलिज्म और दूसरा जो था सोशलिज्म। तो ये जो सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये जो है यहाँ हम लोगों को पहली बार दिखने को मिला, जिसको किसने, यूएसएसआर ने पहली बार क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। और कैपिटलिज्म को किसने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब यूएसए ने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। तो ये जो सोशलिज्म की जो हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, तो सोशलिज्म क्या है एक्चुअली में, वो जो है आइडियोलॉजी है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या करते हैं, सोशलिस्ट क्या है, अप्रोच की बात करते हैं। अगर सोशलिस्ट अप्रोच की बात करते हैं तो इसका मतलब ये कि ये ऐसा स्टेट का नेचर होगा जहां पर लोगों की अपलिफ्टमेंट की बात होगी, या किसी लोगों की अपलिफ्टमेंट की बात होगी, या किसी लोगों को किसकी जो वंचित हो और उसका उत्थान ना हुआ हो, तो उसके लिए भी जो है किसकी जरूरत पड़ सकती है, सोशलिस्ट अप्रोच की जरूरत पड़ सकती है। और ऐसे अप्रोच के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, जो सोसाइटी है, जो स्टेट है, तो स्टेट में जो डिसबैलेंस है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर हम लोग एक बात करें कि किसके बेसिस पे, तो हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमी के बेसिस पे, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, सोशलिस्ट अप्रोच को देख सकते हैं। अगर आज के दौर में अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट जो एक्ट है, ये किस तरह का एक्ट है, ये जो है कहीं ना कहीं से ये जो सोशलिस्ट जो अप्रोच है इसी तरह का क्या है, एक्ट है। इसलिए कि हम लोग जो है इसी के बेसिस पे क्या करते हैं कि हमारे ग्रामीण इलाके में, रूरल इलाके में क्या है, ये भी हो सकता है कि बहुत ऐसे लोग हों जिसको क्या नहीं मिल रहा हो सकता है उसको जो है प्रॉपर तरीके से जॉब नहीं मिल रहा हो, प्रॉपर तरीके से मजदूरी नहीं मिल रहा हो। तो इसके बेसिस पे, मनरेगा के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्टेन जो है वो रोजगार दे सकते हैं। और अगर रोजगार देते हैं तो कहीं ना कहीं से उसका जो है भरण पोषण जो है किसके द्वारा, सरकार के द्वारा किया जाता है। क्योंकि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि हमारे सोसाइटी में बहुत ऐसे भी लोग हैं जो क्या है, वाकई में बहुत गरीब है। नॉट ओनली बीपीएल, मतलब ये भी कह सकते हैं कि अंत्योदया, क्योंकि हमारे यहाँ जो 3 लेयर पे जो देखा जाता है, पहला क्या है एपीएल, दूसरा बीपीएल, और तीसरा जो देखा जाता है अंत्योदया, मीन्स पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो इस तरह की चीजों को जब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, तो ये पता चलता है कि नहीं, हमारे स्टेट में आज भी ऐसे सर्टेन चीजों की जरूरत है। इसमें जो है एक चीज हम लोग और देख सकते हैं, वो ये देख सकते हैं कि जैसे पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके तहत भी सर्टेन लोगों को कम पैसे में क्या दिया जाता है, गेहूं दिया जाता है, चावल दिया जाता है, चीनी दिया जाता है। ये सब क्या है, ये सब जो है कहीं ना कहीं से जो अप्रोचेज है, ये अप्रोचेज किसके लिए है, क्यों है, तो सोशलिस्ट है, इसलिए है। और किस लिए है, तो इकोनॉमी के बेसिस में, या इकोनॉमी को क्या करने के लिए, या इकोनॉमी के बेसिस पे बैलेंस करने के लिए है। तो मेरा जो स्टेट का जो नेचर होगा वो क्या होगा, सोशलिस्ट होगा। और ये हमें किससे पता चलता है, तो ये जो है हमें पता चलता है हमारे प्रीएम्बल से पता चलता है। देन जो है एक और जो है क्या है, एक वर्ड है, क्या है, सेक्युलर, जो है चाहे तो सेकुलरिज्म की बात करें या जो है हम लोग किसकी बात करें, पंथ निरपेक्ष। एक्चुअल में यहाँ पे 2 तरह के एक वर्ड को बोले जाते हैं, और इंग्लिश में एक ही तरह से।
इंग्लिश में सेकुलरिज्म बोले जाते हैं और हिंदी में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। लेकिन इंडिया के कॉन्सेप्ट में या कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जो बात करते हैं वो क्या करते हैं, पंथ निरपेक्ष, क्योंकि हम लोग जो है किसकी बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं। और सेकुलरिज्म में दो तरह का हम लोग क्या देखते हैं, सेकुलरिज्म देखते हैं। एक सेकुलरिज्म जो वेस्टर्न है और एक सेकुलरिज्म जो क्या है, इंडियन है। तो इंडिया में जो सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि जो डिफाइन किया गया, तो कहा गया कि इंडिया में जो सेकुलरिज्म है वो क्या है, स्टेट हैज नो रिलीजन, मतलब स्टेट का कोई भी अपना राजकीय धर्म नहीं है। इसका मतलब यह है कि स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या है कि अगर स्टेट किसी एक धर्म के साथ है तो इसका मतलब कि इंडिया में जितने भी धर्म हैं सभी धर्म के साथ हैं, अगर नहीं है तो किसी धर्म के साथ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ हर धर्म को क्या करता है, स्टेट जो है प्रोटेक्शन देता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे हम लोग जो एक कॉन्सेप्ट है कि वेस्टर्न जो सेकुलरिज्म है, क्योंकि वेस्टर्न सेकुलरिज्म जो है वो धर्म को लेकर के क्या है, कंप्लीटली न्यूट्रल है। लेकिन इंडिया के कॉन्सेप्ट में जो इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, यहाँ पे धर्म को लेकर के न्यूट्रल नहीं है। तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या है, न्यूट्रल है, और इंडियन जो सेकुलरिज्म है वो क्या है, न्यूट्रल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग कह सकते हैं कि स्टेट हैज नो रिलीजन, बट स्टेट का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं है। लेकिन इंडिया में अगर स्टेट किसी एक धर्म को प्रमोट करती है तो इसका मतलब सभी धर्म को वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, सिर्फ किसी एक धर्म को नहीं। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोगों के पास जो ये है जो वर्ड है या जो हम लोगों का जो प्रिंसिपल्स है या वैल्यूज है वो है रिपब्लिक। एक्चुअली में जो ये जो वर्ड है ना रिपब्लिक, इसको प्लीज थोड़ा सा समझिएगा, इसलिए कि ये जो वर्ड है ना द रिपब्लिक, ये जो वर्ड है द रिपब्लिक, इस वर्ड को कई बार जो है यूपीएससी के मेंस में पूछा है कि ये जो द रिपब्लिक है हमारे किस में, प्रीएम्बल में, तो क्या है, क्यों है, क्यों कहते हैं, या रिपब्लिक जो वर्ड है हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली में ये जो है जो वर्ड है रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब ये है गणतांत्रिक, मतलब अब जो है मेरा क्या है, देश जो है आजाद हो चुका है। और अगर हमारे देश में हेड ऑफ द स्टेट भी अगर होगा तो वो क्या होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होगा, अपॉइंटेड होगा, लेकिन नॉमिनेटेड नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अब हमारे देश का अगर राजा भी होगा तो वो किसके साथ होगा, किसके द्वारा होगा, प्रजा के द्वारा होगा। और दूसरा ये भी कहता है कि रिपब्लिक में ये भी एक वर्ड है कि अब इस देश का जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो किसके, हेरिडेटी के आधार पर नहीं होगा, वंश के आधार पर नहीं होगा। अब जो है कहीं ना कहीं से इसका भी जो अपॉइंटमेंट होगा वो किसके तहत होगा, वो जो है इस देश की जनता करेगा। और साथ में जो है ये भी एक ऑप्शन होगा कि इस देश में कोई भी क्या बन सकता है, राजा बन सकता है। लेकिन देखिए राजा मीन्स हम यहाँ पे जो है क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट जो हमारे यहाँ पे है वो क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और रिपब्लिक जो है वर्ड जो है किसको आइडेंटिफाई करता है, हेड ऑफ द स्टेट को आइडेंटिफाई करता है। मतलब ये कह रहा है कि अब हमारे देश में जो प्रेसिडेंट भी जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
लोगों के द्वारा ही चुना जाएगा और इस देश का कोई भी आदमी क्या बन सकता है, इस देश का प्रेसिडेंट बन सकता है। इसके लिए कोई बंधन नहीं है, क्योंकि अब जो ये जो रिपब्लिक वर्ड है इसने कहा कि अब जो है कोई जो है हेरिडेटी के बेसिस पे भी इस देश का कोई जो है क्या नहीं बनेगा, वो जो है कहीं ना कहीं से इस देश का जो है प्रेसिडेंट या किंग या राजा नहीं बनेगा। तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं, ये सब जो है वैल्यूज हैं, क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है वैल्यूज हैं। और ये सभी के सभी जो वैल्यूज हैं कहाँ पर, ये सभी के सभी वैल्यूज जो है हमारे प्रीएम्बल में क्या है, ऑलरेडी हमारे प्रीएम्बल में है। अगर ये सब हमारे प्रीएम्बल में वैल्यूज हैं तो इसका मतलब ये आइडेंटिफाई है या ये चीजें क्या कर रही है, शो कर रही है कि हमारे जो स्टेट है उनका जो नेचर है कहीं ना कहीं से क्या है, यही है और ऐसा ही है कि भारत जो एक डेमोक्रेटिक क्या है कंट्री है, यहाँ पे क्या है, ये जो है एक ऐसा कंट्री है जो क्या है, सेक्युलर है। सेकुलर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है हर धर्म को क्या दिया गया है, जो है हर धर्म को जो है उनके मानने का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। दूसरा ये कह रहा है कि ये जो है क्या है, अब सोवरन है। दूसरा ये भी है क्या कह रहा है, सोशलिस्ट है। तो अगर सोशलिस्ट की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हिंदुस्तान में किसकी बात कर रहा है, इक्वलिटी की बात कर रहा है। तो ये सब क्या है, प्रिंसिपल्स है, ये सब क्या है, वैल्यूज है। साथ में हम लोगों के पास एक दो जो है और भी कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा जो है हम लोग इसकी बात इसकी जो है वो इसको जो है देखते हैं हम लोग एक नज़र। अब जो है हम लोग किसकी बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं किसकी, ऑब्जेक्टिव की। जो हमारा जो प्रीएम्बल है, तो हमारे प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमारे जो प्रीएम्बल का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक्चुअल में जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है पहला जो हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है वो है एक्चुअल में जस्टिस। ठीक है ना, कौन सा जस्टिस, तो हम लोगों का जो पहला जो प्रीएम्बल का जो हम लोगों का जो पहला जो प्रीएम्बल का जो क्या है ऑब्जेक्टिव है वो है क्या, सोशल जस्टिस। वो किसकी बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं। साथ में जो हम लोगों का जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं और किसकी बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं से जो ये सब जो हमारी जो चीजें हैं वो जो है प्रीएम्बल में नजर आता है। तो पहला जो हम लोग का जो है क्या है ऑब्जेक्टिव है, वो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, वो जो है ऑब्जेक्टिव। जब ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात करते हैं बच्चे, तो ऑब्जेक्टिव में क्या देखते हैं कि कौन कौन से हम लोगों के क्या है ऑब्जेक्टिव है। जो पहला हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इक्वलिटी। पहला क्या है, इक्वलिटी है। इक्वलिटी है। दूसरा जो है क्या है, इक्वलिटी हो गया। दूसरा क्या है, लिबर्टी। तीसरा जो है वो क्या है, फ्रेटर्निटी। और चौथा जो है वो जो है क्या है, तो चौथा हम लोगों का जो है वो है चौथा जो है हम लोगों का क्या है एक्चुअल में जस्टिस। एक्चुअली में जब हम लोग किसकी बात करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीएम्बल की, तो सबसे जो पहला जो ऑब्जेक्टिव हम लोगों को दिखने को मिलता है वो क्या है, जस्टिस। जस्टिस की अगर बात करते हैं तो जस्टिस का मतलब क्या है, न्याय।
कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय। और अगर हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से ये क्या है? इक्वलिटी की बात करता है। अगर समाज में न्याय की बात हो तो फिर क्या होगा? इक्वलिटी, जस्टिस फॉर ऑल। तो इसका मतलब क्या है? ये जो है सामाजिक न्याय मीन्स जस्टिस। जस्टिस अगर वर्ड आता है तो इसका मतलब क्या है कि किसी के साथ अन्याय नहीं, सबके साथ न्याय, और सबके साथ क्या है? एक जैसा व्यवहार। तो हम लोग जो है अभी जस्टिस को बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग जस्टिस को डिफाइन करेंगे कहाँ? जब हम लोग एक एक आर्टिकल के साथ जब चीज़ों को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? सामाजिक न्याय वगैरह के साथ भी हम लोग क्या करेंगे? जस्टिस को डिफाइन करेंगे। दूसरा क्या है? लिबर्टी की बात करते हैं। लिबर्टी का मतलब ये है कि हर एक को एक जैसा क्या, मतलब कि सबके साथ एक जैसा क्या होना चाहिए? व्यवहार होना चाहिए। सबको जो है क्या मिलना चाहिए? इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में सबको क्या मिलना चाहिए? एक जैसा सम्मान मिलना चाहिए। तो ये बातें जो है कौन कह रहा है? ये बातें कहाँ से आ रही है? तो कहीं ना कहीं ये सब जो बातें जो आ रही है, ये सभी बातें हमको कहाँ से? ये जो है हमको प्रीएम्बल से नजर आ रहा है। और ये जो प्रीएम्बल, जो ये सब बातें जो हमको वहाँ से नजर आ रही है, तो ये किस चीज को शो कर रहा है? कि मेरा जो संविधान है वो एक्चुअल में उसका, मेरे संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव की अगर बात करते हैं तो पता चलता है कि मेरे संविधान का जो ऑब्जेक्टिव्स है तो कहना क्या है? वो है लिबर्टी की। वो क्या करते हैं? बात करते हैं। और जहां लिबर्टी है वहां क्या है? इक्वलिटी है। जहां लिबर्टी है वहां क्या है? लॉ है। तो अगर लॉ है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, तो फिर क्या है कि हमारे संविधान इस तरह की बात जो है करते हैं। और कहाँ करते हैं? तो सर्टेन आर्टिकल के साथ भी हम लोग क्या करेंगे? इन सभी प्रिंसिपल्स को देखेंगे। लेकिन ये बातें जो है कहाँ पर हमको जो है प्रीएम्बल में भी दिखने को मिलता है। ये जो है किसकी बात करता है? इक्वलिटी की बात करता है। अगर ये इक्वलिटी की बात करता है तो ये भी जो है हम लोगों को कहीं ना कहीं से दिखने को मिलेगा। हो सकता है आर्टिकल 15 में दिखने को मिले, हो सकता है आर्टिकल 16 में दिखने को मिले। तो जब हम लोग आर्टिकल 15, 16 या और भी इससे रिलेटेड आर्टिकल या अनुच्छेद का स्टडी करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको देखेंगे। नेक्स्ट जो है फ्रेटरनिटी, मतलब भाईचारा या बंधुत्व। तो एक्चुअल में ये जो है हमारा जो संविधान है वो किस चीज पे ध्यान देता है? तो कहीं ना कहीं से ये जो है अनेकता में एकता, भाईचारा। क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हर धर्म, हर कास्ट के लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं, रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये भारत ही एक जैसा ऐसा देश है जहाँ पर अनेकता में एकता नजर आता है। तो खैर बहरहाल, तो ये क्या था? ऑब्जेक्टिव था। और जो है प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव के जरिए से हम लोग ये देखें कि वाकई में जो प्रीएम्बल है वो किसकी बात कहता है? कि पूरे संविधान में जो निचोड़ है उसकी बात करता है। क्योंकि इसी से पता चलता है कि वाकई में मेरा जो संविधान है वो क्या है, हमारे संविधान का जो नेचर है वो क्या है। एक्चुअली में ये तो खैर है, इसके साथ साथ एक और जो है नई चीजें जो है हम लोगों को जो है दिखने को मिली है। ये कहा है कि किसी ने कहा कि जो संविधान है वो जो है प्रीएम्बल का, ये जो प्रीएम्बल है संविधान का पार्ट नहीं है। एक्चुअली में एक केस है बेरूबाड़ी केस। बेरूबाड़ी केस, एक्चुअली में जो बेरूबाड़ी केस है, तो बेरूबाड़ी केस ये कह रहा है कि जो हमारा जो प्रीएम्बल है ये किसका? संविधान का पार्ट नहीं है। यही जो है क्या है, कहा है कि बेरूबाड़ी केस ने कहा कि हमारा जो प्रीएम्बल है वो संविधान का पार्ट नहीं है। और ऐसा इसलिए है कि हमारा जो प्रीएम्बल है इसमें जो है हमारे संविधान सभा के जो लोग हैं उसकी आइडियोलॉजी या मस्तिष्क की जो बातें हैं वो नजर आ रही है।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा क्या है, संविधान का पार्ट नहीं है। लेकिन इसी में ये भी कहा कि अगर हमारा ये जो है संविधान का पार्ट नहीं है तो इसका क्या नहीं हो सकता है, इसका जो है अमेंडमेंट भी नहीं हो सकता है। ये भी कहा कि अगर संविधान का पार्ट नहीं है तो क्या है कि अगर प्रीएम्बल है, अगर संविधान का पार्ट नहीं है तो संविधान का पार्ट ही नहीं है तो भैया अमेंडमेंट कहां से होगा। तो खैर, तो कहा कि हमारा जो संविधान है उसका जो है ये पार्ट नहीं है। और ये किसने कहा, बेरुबाड़ी केस 1960 में ये बात कही गई। इसमें जो है इस केस में जो है जस्टिस गजेंद्र गटकर नाम के जो है जस्टिस थे, उन्होंने कहा। तो बाद में जो है क्या हुआ कि इससे रिलेटेड एक और क्या आया, जजमेंट आया। और वो जो जजमेंट है वो कौन सा, किसका था, केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस का जब जजमेंट आया तो कहा कि केशवानंदा भारती केस के जजमेंट ने ये कहा कि जो प्रीएम्बल है वो क्या है, प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या है, पार्ट है। समझिएगा कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या है, पार्ट है। और अगर प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट है तो क्या हो सकता है, इसमें जो है अमेंडमेंट हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है। ये जो है किसने कहा, केशवानंदा भारती केस। कब, 1973 में। जब 1973 में केशवानंदा भारती केस ने ये कहा कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट है और इसका क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है, तो इसका तो मतलब यही है कि अब जो है प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट है। अगर पार्ट है तो अमेंडमेंट भी होगा। लेकिन केशवानंदा भारती केस ने एक जो है नया चीज दिया और उसने कहा कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशंस का तो पार्ट है, अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो जो है बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर का क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, अप्लाई होगा। और अगर बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अप्लाई होगा या होता है, तो इसका मतलब कि प्रीएम्बल में भी अमेंडमेंट होगा, लेकिन सभी सेक्शंस का या सभी जगह पे प्रीएम्बल में भी ये अमेंडमेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसने जो है क्या कहा कि अमेंडमेंट होगा, लेकिन जो ओरिजिनिटी है या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो उसका जो है अमेंडमेंट नहीं होगा। तो कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर फिर क्या है, तो कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है क्या करेंगे, टाइम टू टाइम जो है ये टाइम टू टाइम जो चीफ जस्टिस है या जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेंगे, वो जो है सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करेगी, टाइम टू टाइम बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगी। लेकिन साथ में ये भी कहा कि फिर भी क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, तो कहा जैसे सोशलिज्म है, सेकुलरिज्म है, तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं या इस तरह की चीजें हैं ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और इसके बाद ही हम लोग एक चीज और भी देखते हैं कि हमारे प्रीएम्बल में क्या हुआ कि 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ। कब हुआ, 1976 में। और 1976 में क्या हुआ, हमारे प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हुआ। और प्रीएम्बल में अमेंडमेंट होने के बाद कई वर्ड्स, 3 ऐसे वर्ड थे जो फ्रेटर्निटी थे, उसके बाद जो है सेकुलरिज्म थे, और जो है क्या था, सोशल था। तो ये 3 वर्ड को जो है क्या किया गया, हमारे जो है प्रीएम्बल में जोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं से फाइनली हम लोग यही कह सकते हैं कि प्रीएम्बल जो है संविधान का अंग है, संविधान का पार्ट है, और संविधान को कहीं ना कहीं से डिफाइन करता है कि हमारा जो है संविधान क्या है और हमारा संविधान किस तरह से है। और अगर इन सभी चीज़ों को डिफाइन करता है और इस तरह से है तो इसका मतलब जो है यही नज़र आ रहा है कि फिर
प्रियम्बल जो है संविधान का पाठ है, और अगर प्रियम्बल संविधान का पाठ है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर संशोधन ना किया जाए तो ये भी हो सकता है कि हमें जो है अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें क्या करना पड़े, हमें जो है इसमें इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत पड़े, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है संविधान का जो है क्या है, प्रियम्बल पार्ट है। तो हम लोग जो है इसमें से बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग ये कहें कि हम लोग यहाँ नहीं देखे हैं, क्योंकि हम लोग उसको जो है आर्टिकल के साथ देखेंगे। तो फिर जैसे ही हम लोग आर्टिकल के साथ स्टडी करेंगे तो फिर वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे जो है न्याय की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं। तो फिर हम लोग आर्टिकल के थ्रू भी हम लोग इसको क्या करेंगे, समझेंगे। तब तक जो है हम जो है आज जो है अपनी बातों को जो है यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर जो है हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर जो है हम लोग कल मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चे थैंक यू, शुक्रिया। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें।